मैं हूं डॉक्टर श्रेया सरकार और आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूं। जैसे कि मैंने अपने हेयर डोनेट किए थे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखाया कि मैंने हेयर डोनेशन किया है। लेकिन ये जो हेयर डोनेट मैंने किए थे, इस चीज़ को हो गए हैं लगभग 1 साल, ठीक है। और मैं 1 साल बाद ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरा मेन रीज़न ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को पता चले कि 1 साल बाद मेरे बाल कितने बड़े हुए हैं। और इसके अलावा दूसरा मेरा एजेंडा ये है कि आप लोगों को ये भी पता चले कि जो हेयर डोनेशन मैंने किया था वो हेयर डोनेशन करने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि वो मेरा कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है या व्लॉगिंग करना है। वो बस मेरी सिस्टर ने ऐसे ही रैंडम वीडियोस बनाए थे जब मैं हेयर डोनेट कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको बिना एडिटिंग के एज इट इज़ अपलोड कर दिया था सो दैट आपको एक्चुअल पिक्चर दिख सके। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो प्रोसेस है, जनरली ये जितने भी एनजीओज़ हैं जहाँ पे आप हेयर डोनेशन कर सकते हैं, वो सारे के सारे एनजीओज़ का अपना एक क्राइटेरिया रहता है। तो मैंने जहाँ पे हेयर डोनेशन किया था वहाँ का क्राइटेरिया था कि आपके बाल मिनिमम 12 इंचेस लॉन्ग होने चाहिए। तो मैंने फिर भी लगभग 15 इंचेस के ऊपर ही, अराउंड 18 इंचेस करीब मैंने डोनेट किए थे। इसका एजेंडा और कॉज क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ा इसका कॉज है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल नहीं रह पाते हैं। तो मेरा एजेंडा ये था कि मुझे ऐसा लगा मेरे तो इतने ज़्यादा लंबे बाल हैं, तो ये लंबे बाल जो मेरे हैं वो बाल मेरे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के काम आ सकते हैं। और ये बाल तो घर की खेती है ना, कभी भी लंबे हो जाएंगे। तो इस वजह से अब कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम था। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि प्रेगनेंसी में बाल नहीं कटवाने चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता था कि बाद में आपके बाल झड़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पोस्टमार्टम हेयर लॉस तो होता ही है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि अभी बाल कटवा लिए उसके बाद झड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि बालों की मैंने कभी भी कुछ ऐसे खास स्पेशल केयर करी नहीं है। कोई खुद से ना तेल बनाया ना कुछ, जो नॉर्मल अपना होता है वैसे ही। इनफैक्ट मैं तो ऑयलिंग भी कम करती हूँ, शैम्पू कंडीशनर इतना ही। स्पा वगैरह के लिए भी आपको पता है बेबी के पास बाद टाइम तो मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैंने खास कुछ केयर की नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर लेंथ कटवाया था उस वक्त अपने बालों को, और अब देख सकते हैं आप मेरे इतने लंबे बाल हो चुके हैं। तो आई गेस मेरे हेयर ग्रोथ एकदम सही रहा। पोस्टमार्टम हेयर लॉस जो होता है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। अगर आप अपना डाइट सही रख रहे हैं, अगर आप अपनी मेडिसिन से एकदम सही से खा रहे हैं, तो आपको पोस्टमार्टम हेयर लॉस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो फेज़ आ सकता है बट आप उसको रिकवर भी कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जब आप बालों को डोनेट करेंगे तो उनका प्रोसीजर क्या रहता है। मैंने किया था हेयर होप फॉर मॉम पे। तो हेयर फॉर होप में जब मैंने बाल डोनेट किए उसका प्रोसेस ये था कि उसको आपको अपने बालों को कट करवा के किसी भी उसको टाई करना होता है, अपर एंड एंड लोअर एंड। उसको टाई करके कट करवा के आप किसी भी जिप लॉक पैक में उसको डालिए। और जिप लॉक पैक में उसको डालने के बाद आप उसको उनके एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उसको पोस्ट करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे, इमीडिएटली यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। येस, यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। और जब वो बालों से आपके विग बन जाएगी और कैंसर पेशेंट्स को चली जाएगी, तब भी आपके फ़ोन पे आपको एक मैसेज रिसीव होगा जो मुझे रिसीव हुआ है, और आपको फिर एक और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि आपको ये आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि येस यू हैव डोनेटेड हेयर एंड इट इज़ फॉर अ गुड कॉज। मोर ओवर योर हेयर विल ग्रो अगेन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे हेयर डोनेशन करने में। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि ये गुड कॉज है, तो मेरा ये वीडियो कहीं से भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने ये किया और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी करें, जिनकी अच्छी हेयर क्वालिटी है और ग्रोथ अच्छी है, तो आप भी डोनेट करके अपने बालों को दोबारा रीग्रो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया तो मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी। हालांकि मैं हमेशा लकड़ी का कॉम्ब पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाल फिलहाल में मुझे नज़र में आया ये टैंगल टीज़र। आप देख सकते हैं ये टैंगल टीज़र जो है ये बहुत इफेक्टिव है। नो डाउट जो हेयर लॉस होना है वो तो हेयर लॉस होगा, कोई कुछ कर नहीं सकता उस चीज़ को लेके। लेकिन ये जो टैंगल टीज़र है इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपने देखा, मैंने अभी बाल धोए हैं और मैंने अपने बालों को लेके बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया है। आराम
काम से मेरे बाल सारे सुलझ गए। तो ये टैंगल टीज़र ऑल्दो ये प्लास्टिक का ही आता है अभी मार्केट में और कोई पर्टिकुलर ब्रांड से मेरा कोलैब नहीं है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन रिमूविंग नॉट्स। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।